दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको सेफ शॉप से जुड़ी हर तरह की वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिल सके। ये रोक सका न कोई बढ़ते कदम, तूफानों से लड़ने का हम में दम, न ठोक सका हमको कोई भी, हम के साथ हमारे सपोर्ट सिस्टम। बहुत बढ़िया, वेलकम, स्वागत है आपका जितेंद्र जी। अभी आपकी स्टेज आपकी है और आपके पास करीब करीब 50 से 60 मिनट का समय है। आप अपनी बेहतरीन सक्सेस जर्नी, सक्सेस स्टोरी शेयर कीजिए। वेलकम, बहुत जोरदार तालियां हो जाए जितेंद्र जी हमारे यंग स्टार के लिए। वेलकम। गुड मॉर्निंग इंडिया, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को नमस्कार। महागुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम, नमस्कार। मैं जितेंद्र यादव आप सभी लोगों का, सभी महत्वाकांक्षी लोगों का आज की इस गुड मॉर्निंग में, गुड अर्निंग वाली मॉर्निंग में तहे दिल से हार्दिक वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। और आज के इस बेहतरीन दिन में जो मुझे मौका मिला आप सब जिंदा दिल लोगों से, आप सभी लेजेंड से बात करने का, आप सभी दमदार बब्बर शेरनियों से बात करने का, उसमें मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और आज मैं इस इतने बड़े मंच से बोल पा रहा हूँ और इतने बड़े मंच पे मुझे जो बोलने का मौका दिया है उसके लिए मैं सबसे पहले कोटि कोटि नमन करता हूँ हमारे ग्रेट महाबूद गुरु जी श्री नरसिंह ग्रेवाल साहब का। उसके बाद मैं धन्यवाद देता हूँ श्री NC विश्वास दादा जी का, अरिजीत सरकार जी का, ये सारे के सारे लीजेंड्स जिनके सामने मुझे बोलने का आज मौका मिला है और मुझे आपसे अपनी सक्सेस जर्नी को शेयर करने का सौभाग्य जो इन ग्रेट लीजेंड्स ने मुझे दिया है, उसके लिए मैं इनका कोटि कोटि अगेन से धन्यवाद देता हूँ। और सबसे पहले मैं महागुरु जी इजाजत चाहूंगा, स्क्रीन शेयर करने की इजाजत है? हाँ प्लीज टाइगर, शाबाश जी, थैंक यू सो मच महागुरु जी। सर स्लाइड विजिबल है? बहुत बढ़िया, विजिबल है, बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। और आपकी आवाज भी बढ़िया आ रही है, ऑडिबल है। थैंक यू सो मच महागुरु जी। आप सभी का अगेन से वेलकम है और आज के इस दिन का हम बेहतरीन तरीके से शुरू करेंगे। और एक दिन जिस दिन को भगवान ने हमारी झोली में डाला है, हमारे को दिया है, उसके लिए हम भगवान का भी सबसे पहले धन्यवाद करेंगे, क्योंकि आज का दिन बहुत सारे लोग आज के दिन में जो रात को सोए थे वो सुबह उठ ना पाए, और हम और आप सारे वो लोग सौभाग्यशाली लोग हैं जो कि आज सुबह उठ के और इतने अच्छे विचारों के साथ इतने बड़े पैनल पे इतनी अच्छी लर्निंग के साथ और इतने अच्छे लीजेंड्स के साथ हम और आप लोग बैठ के बात कर पा रहे हैं। और एक छोटी सी कोट के साथ मैं शुरुआत करूंगा कि जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बनते हैं, और यदि हम अच्छा अच्छा सोचते हैं तो हमारे जीवन में अच्छा अच्छा ही होता है और अच्छा अच्छा ही हमारा जीवन बनता चला जाता है। सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा सेप्सोप ऑर्गेनाइजेशन का, जिसकी बदौलत मुझे आज बोलने का सौभाग्य मिला है, क्योंकि वरना ट्रेडिशनल लाइफ में यदि मैं होता, मैं अपने इंजीनियरिंग करियर में होता, तो इतने सारे लोगों से इतनी सुबह सुबह बात करने का मौका मुझे शायद कभी नहीं मिलता। उसके बाद मैं धन्यवाद दूंगा उस परम शक्ति का, जिसको आप अदृश्य शक्ति का, जिसको आप अलग अलग रूप में जानते हैं। नाम अनेक है लेकिन वो शक्ति एक है, चाहे उसको अल्लाह कह लो, जीसस कह लो, गॉड कह लो, वाहिगुरु कह लो, भगवान कह लो, जो भी अलग अलग नाम है, लेकिन ये शक्ति काम करती है और इनकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। और हम और आप सारे लोग आज इस पैनल पे इन जिस भी रूप में हम इस शक्ति को मानते हैं, उनके आशीर्वाद से हम और आप लोग इस पैनल पे उपस्थित हैं और हम और आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त है, जबरदस्त है। और इस पैनल से बहुत सारी चीजें हम लगातार सीख रहे हैं। मॉर्निंग में हम लोग लगातार जब कनेक्ट हो रहे हैं तो बहुत सारी बातें हमें इसमें सीखने को, समझने को मिल रही है। तो जूम का भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जब से जूम आया है तब से ये लगातार हमारे लाइफ में डेली की डेली सुबह सुबह नए नए वैल्यू एडिशंस होती चली जा रही है। उसके बाद ग्रेट अपॉर्चुनिटी सेप्सोप का धन्यवाद अगेन से, और कंपनी के 5 महान डायरेक्टर्स का धन्यवाद, जिनका विजन, जिनका जो है इतना बड़ा सोच, जहां से लोगों की सोच खत्म होती है वहां से इनकी शुरुआत होती है। और इतने अच्छे डायरेक्टर्स के साथ हम हैं, तो मैं जब भी मुझे बड़े बड़े प्रोग्राम में जब इनको देखने का मौका मिलता है तो दिल गदगद हो जाता है और ऐसा मतलब विचार आता है कि इतने अच्छे लोगों के साथ जब ये ऑर्गेनाइजेशन में हम काम कर रहे हैं तो भविष्य हमारा डेफिनेटली उज्जवल है। उसके बाद एक ऐसी अपॉर्चुनिटी माय डियर फ्रेंड जिसके बारे में आप सारे लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं जो थोड़ा सा जरूर शेयर करूंगा कि हिंदुस्तान की पहली ऐसी एथिकल कंपनी जो सक्सेसफुल 21 साल का ट्रैक रिकॉर्ड के साथ काम कर रही है, हाईएस्ट टर्नओवर देने वाली कंपनी, वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट वाली कंपनी, फॉरेन अचीवर हाईएस्ट लेवल पे क्वालिफाई करवाने वाली कंपनी, लोगों को ड्रीम हाउस दिलाने वाली, ड्रीम कार दिलाने वाली,
मोर एथिकल कंपनी, 100% गाइडलाइन को क्वालिफाई करके मोर ट्रांसपेरेंट कंपनी और लार्जेस्ट वेयर हाउस इन इंडिया, फास्टेस्ट प्रोडक्ट डिलीवरी सिस्टम इन एंटायर इंडिया, टॉप लीडरशिप ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, टॉप प्रोफाइल, ऐसे बहुत सारे जो है कंपनी के पोर्टफोलियो की बात करें तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें मार्केट में कहीं और किसी और अन्य कंपनी में देखने को मिलेगा ही नहीं। तो हमें प्राउड होता है कि हम सेप्सॉप में काम करते हैं, उससे भी बड़ा प्राउड होता है कि सेप्सॉप में काम करते हुए हम सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का हिस्सा है, जिसकी लीडरशिप में रह के, जिसके सानिध्य में रह के पिछले लगातार 21 सालों में लाखों लोगों ने अपने जीवन को बदला है। एक छोटा सा जो जर्नी मेरा भी रहा है सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की एजुकेशन के नीचे, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की छत्र छाया के नीचे जो मेरी लाइफ में जो बदलाव आया है वो मैं आज आप सबों से शेयर करने वाला हूँ। एक ऐसा सिस्टम जो कि हर उस इंसान को मदद करता है जो लाइफ में और सेप्सॉप में खासकर सफल होना चाहता है। और सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में हर व्यक्ति जब आता है तो एक बीज के रूप में आता है, लेकिन बहुत जल्दी वो सक्सेस की यदि चाहत रखता है तो बहुत जल्दी वो ग्रो होता है और ग्रो होकर उसकी लाइफ धीरे 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 हर दिन बदलती चली जाती है। तो ऐसा एक नायाब सिस्टम जो कि हमारे पास है। और उसके बाद मैं धन्यवाद करूंगा अल्टीमेट अचीवर का, जिस ग्रुप का हिस्सा बनने का मुझे मौका मिला। एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसा यूनाइटेड ग्रुप जिस ग्रुप की छत्र छाया में रह के लगातार पिछले 7 साल में मैंने मेरे जीवन को बदला है। उसके बाद मैं धन्यवाद दूंगा हमारी टॉप लीडरशिप का, हमारे टॉप एलओएस का, श्री राजीव चतुर्वेदी सर, श्री संजय जैन जी साहब, श्री ओम प्रकाश जी और हमारे ग्रेट महागुरु जी, हमारे ग्रेट लीजेंड श्री नरसिंह ग्रेवाल साहब, जिनको देख देख के, जिनका फोटो देख देख के, जिनका वीडियो देख देख के मैं इस बिजनेस में बड़ा हुआ हूँ। और अल्टीमेट अचीवर के रचयिता श्री सुनेरी लाल साहब, श्री देवेंद्र शर्मा जी, श्री हरिशंकर जी साहब, श्री टिकेंद्र सिंह चौधरी साहब, और जो ग्रेट लीजेंड जिनके बारे में बात कर रहा हूँ, जिनका फोर्ब्स मैगजीन तक आज नाम डायरेक्ट सेलिंग में, एंटायर डायरेक्ट सेलिंग में यदि किसी एक यूनिक पर्सनैलिटी का नाम आता है तो उनका आता है। उनके नेटवर्क का मैं हिस्सा हूँ, ये मेरे लिए प्राउड की बात है। जो कि लाखों रुपए की बात डायरेक्ट सेलिंग में करते थे, लेकिन जब से बात करोड़ों रुपए की होने लगी तो वो लेके दिखाया, वो इनकम लेके दिखाई, वो पैराडाइम माइलस्टोन क्रिएट करके दिखाए, वो पैराडाइम लोगों के तोड़ के दिखाए। तो ऐसी ग्रेट लीडरशिप का हम हिस्सा है, ऐसे ग्रेट महागुरु जी का नेटवर्क का हम पार्ट है। इसके लिए मैं अगेन से कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। और मुझे सौभाग्य मिला है आज उनके सामने बोलने का, उनके सामने आप सब लोगों से बात करने का। तो सूरज को दीपक दिखाने वाली बात है माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन मुझे जो सौभाग्य मिला है मैं उसके लिए अगेन से उनको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ और मैं नमन करता हूँ। उसके बाद ये 3 ग्रेट लीजेंड जिनके सानिध्य में रह के मैं इस बिजनेस में पला बड़ा हुआ हूँ, इसमें सबसे पहले मैं स्पेशल धन्यवाद दूंगा श्री योगेश यादव जी साहब का, जिनको देख देख के मैंने इस बिजनेस में अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखा, अपने आप को हमेशा इस बिजनेस में कुछ बड़ा करने की जो थॉट, कुछ बड़ा करने का जो विजन जो दिया वो श्री योगेश यादव जी साहब ने दिया। और मेरी लाइफ में एक सबसे बड़ा रोल यदि किसी एक शख्सियत का रहा है तो उसका नाम है श्री रामकृष्ण यादव जी, जिनके मार्गदर्शन में, जिनके सानिध्य में मैं इस बिजनेस में आज जहां तक पहुंचा और भविष्य में जहां तक पहुंचूंगा उसका टोटल क्रेडिट यदि मैं 99% रोल की यदि बात करूं तो उसका रोल जो आज जाता है वो श्री रामकृष्ण यादव जी को जाता है। उसके बाद मैं धन्यवाद दूंगा श्री नयन शर्मा साहब को, जिनके साथ रख के मैंने इस बिजनेस को करना सीखा, जिन्होंने इस बिजनेस के एक एक छोटी छोटी एक्टिविटियों को मुझे इस बिजनेस में सिखाया और मुझे इस बिजनेस के लायक बनाया। मुझे डेवलप करने में इन 3 महान शख्सियतों का, इन 3 मेरे गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद है। इनका बहुत बड़ा रोल है। मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा इनके लिए जरूर एक बार क्लैपिंग कर दीजिए, क्योंकि यदि गुरु के बिना, माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा बोला गया है कि गुरु के बिना आपका वहां तक आप पहुंच ही नहीं सकते जहां तक आप जाना चाहते हैं। और विश्वास बना के रखिए अपने गुरु पे, क्योंकि गुरु की ताकत यह तूफान को हवा के झोंकों में बदल देता है। ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था, तो ये जब मुझे फील भी हुआ, जब मैं इस बिजनेस में, जब मेरी लाइफ में अप डाउन आए, पर्सनल लाइफ में अप डाउन आए, प्रोफेशनल लाइफ में जब बिजनेस के जीवन में अप डाउन आए, तो इन 3 लोगों ने हमेशा मुझे संभाला, इन 3 लोगों ने हमेशा मेरा साथ दिया। जब सब छाप छोड़ने के लिए तैयार खड़े थे, उस स्थिति में भी ये बोलते थे कि आप कर सकते हो, आप बड़ा काम करोगे, आप बड़ा काम करने के लिए इस बिजनेस में आए हो। और लगातार जब इनका सपोर्ट, लगातार जब इनकी गाइडलाइन मुझे मिलती थी, तो लगातार मेरे अंदर एक विश्वास पैदा होता था कि डेफिनेटली जब ये बोल रहे हैं और ये मेरे साथ है, इनका हाथ मेरे ऊपर है, तो मैं बड़ा काम करके दिखाऊंगा। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि गुरुओं के सानिध्य में रह के यदि मैं यहाँ तक मैं पहुंच सकता हूँ, तो इस पैनल पे मौजूद हर व्यक्ति यहाँ तक आ सकता है। बस सिर्फ और सिर्फ एक अपलाइन को, एक रोल मॉडल को, अपने को, जिसको हम अपने दिल से अपलाइन मानते हैं, जिनके सानिध्य में हम लगातार इस बिजनेस में काम कर रहे हैं, उनको यदि हम अच्छे से फॉलो करते हैं तो हमें वो वहां तक ले जा सकते हैं जहां तक अभी हमने कल्पना भी नहीं की है। क्योंकि अपलाइन मेंटर जो है एक नेविगेशन होता है, वो लगातार वो हमसे ऊपर बैठा होता है, वो लगातार हमें टीच और गाइड और सपोर्ट करता रहता है, वो बताता रहता है क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए गलत है।
और इस नेविगेशन की वजह से मुझे इस बिजनेस में कम समय लगा, वरना मुझे इस बिजनेस में और ज्यादा वक्त मेरा जो है जाया जाता। लेकिन इस सही नेविगेशन में रहने की वजह से लगातार मेरे जीवन में जो जो चेंजेस आए उनमें इन्होंने मेरे को लगातार गाइड किया, लगातार मेरे को यहाँ तक पहुंचाने में इन 3 महान शख्सियतों का अगेन से बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद मेरे साथ सबसे पहले बनने वाले बहुत सारे लोग इस बिजनेस में साथ आए, लेकिन एक व्यक्ति जिसने मुट्ठी बांधी और लगातार मेरा साथ दिया, मिस्टर पवन यादव जी, जो डायमंड बन चुके हैं लास्ट ईयर। और उसके बाद ये इस साल के जो है डायमंड है, जो कि अभी अपकमिंग 6 डायमंड है जो कि इस साल डायमंड बन के आने वाले हैं। मिस्टर नरेंद्र सिंह जी, मिस्टर जितेंद्र सिंह जी, मिस्टर दिनेश यादव जी, मिस्टर ओमवीर यादव जी, मिस रेखा चौधरी जी, मिस हरनीत कौर जी, ये वो लोग जिन्होंने लगातार मेरा इस बिजनेस में साथ दिया, लगातार इस बिजनेस में मेरे साथ खड़े रहे, मेरे साथ बने रहे। और इनके सपोर्ट की वजह से और महागुरु लोगों के और गुरु लोगों के आशीर्वाद की वजह से और प्यारी सी टीम की वजह से एक छोटी सी जर्नी मेरी है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा। एक छोटा सा मेरा परिचय देख के मैं इस मीटिंग को कंटिन्यू करना चाहूंगा। नाम मेरा जितेंद्र यादव है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेरी बीटेक है, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। हरियाणा का मैं रहने वाला हूँ। हरियाणा में एक डिस्ट्रिक्ट है रेवाड़ी, वहां से मैं बिलोंग करता हूँ। फादर मेरे आर्मी से रिटायर्ड है। सपना मेरा इंजीनियर बनने का था, दैट्स व्हाई मैं बीटेक कर ही रहा था। उसी दौरान आज से 7 साल पहले ये बिजनेस मेरी लाइफ में आया। और जब ये बिजनेस मेरी लाइफ में आया तो उस समय कोई खास सोच नहीं थी, कोई खास इस बिजनेस का कोई टारगेट नहीं लगाया था, क्योंकि ऐसा बोला जाता है इस बिजनेस में हर आदमी बाई चांस आता है, बाई चॉइस आदमी डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, टीचर बनता है, बैंकर बनता है। लेकिन बाई चांस इस डायरेक्ट सेलिंग में हर इंसान एंट्री करता है। कोई भी डायमंड बनने की सोच पहले दिन रख के नहीं आ पाता। लेकिन ऐसे ही मेरा भी जीवन रहा कि पहले दिन मेरे को यही समझ में आया कि एक प्रोडक्ट का पैसा देना है और उसके बाद एक प्रोडक्ट आ जाएगा, और यदि काम कुछ अच्छा होगा तो अच्छा ही अच्छा है, वरना लाइफ जैसी चल रही है वैसी तो चलेगी। और इस छोटी सी होप के साथ कजन ब्रदर की शादी थी, सूट मुझे लेना ही था, तो मैंने 2 सूट से इस बिजनेस की शुरुआत की। और शुरुआत करते हुए मुझे नहीं पता था कि मेरा जीवन वहां से यहाँ तक आ जाएगा। लेकिन शुरुआत जब मैंने की तो लगातार बस मेरे अंदर एक छोटी सी चीज जो रही, जो मेरे सीनियर्स ने, जो मेरे जो अपलाइन ने जो मुझे बोला वो मैं करता चला गया। उन्होंने बोला कि कोर में जाना है, तो मैं कोर में जाके मैंने इस बिजनेस में विजन लिया, इस बिजनेस की एजुकेशन को लिया, इस बिजनेस की ABCD सीखी। और वहां से सीखने के बाद मुझे विश्वास हुआ कि इस काम में कुछ अच्छा हो सकता है यदि मैं थोड़ा सा इस काम को सीरियस लेता हूँ तो। और बाल्यावस्था से ही मंच और माइक का शौक था, सपना कुछ बड़ा करने का था। और बचपन से ही ऐसी थॉट, ऐसे विचार लेके मेरे जो पालन पोषण हुआ, जो संस्कार मुझे मिले, वो इसी बात के लिए मिले कि आपको कुछ बड़ा करना है। और उस बड़ा करने की चाहत को रखते हुए बचपन से ही मैंने अपने आप को इस तरीके से डेवलप किया, या इस तरीके से मैं अपने आप को यहाँ तक ला पाया। और उसके बाद लगातार ये सफर चलता रहा और बीटेक कंप्लीट हुई उसी समय मुझे सेप्सोप देखने का मौका मिला। 7th सेम में मुझे बिजनेस देखने का मौका मिला। और जब मुझे बिजनेस देखने का मौका मिला तो लगभग 8-9 महीना मैंने इस बिजनेस में पार्ट टाइम काम किया। उसके बाद मेरी बीटेक कंप्लीट हो गई। उस समय मेरे पास नेटवर्क जो था, बीटेक कंप्लीट होने के बाद 350-400 लोगों का मेरा नेटवर्क कंप्लीट हो चुका था। तो मैंने जॉब एक दिन भी नहीं की, मैंने इस बिजनेस को फुल टाइम करने का डिसीजन लिया। इस बिजनेस को सीरियस लेके मैंने इस बिजनेस को करने का जो है शुरुआत की। बीटेक लाइफ में ही मैंने दोस्तों के साथ मिलकर कुछ 2-3 बिजनेस स्टार्ट किए, क्योंकि बिजनेस की थॉट जो है वो मेरे दिमाग में पहले से ही थी। क्योंकि नौकरी में मेरे ब्रदर को पिछले लगातार 8-9 साल से करते हुए देख रहा था। फादर ने मेरे ने आर्मी की नौकरी की है, तो मुझे ऐसा फील होता था बचपन से ही, जब से मैंने स्कूलिंग कंप्लीट की और कॉलेज लाइफ में मैं एंटर हुआ, कि नौकरी से बड़ा काम होने वाला नहीं है। सपने यदि पूरे हो सकते हैं और बड़ी सक्सेस यदि लाइफ में चाहिए तो उसके लिए बिजनेस करना जरूरी है। तो जैसा जो समय परिस्थिति के हिसाब से जो समझ में आया, वो छोटे मोटे काम, वो छोटे मोटे बिजनेस फ्रेंड सर्कल के साथ लग के मैंने जो है स्टार्ट किए। फोटोकॉपी का बिजनेस मैंने स्टार्ट किया, और मशीन का जो है लेथ वर्कशॉप मैंने स्टार्ट किया, थ्रेड का बिजनेस मैंने स्टार्ट किया। और लगातार ये तीनों बिजनेस जो है नॉलेज ना होने की वजह से, एक अच्छा कैपिटल ना होने की वजह से, एक अच्छा बैकग्राउंड ना होने की वजह से, क्योंकि बिजनेस दुनिया का ट्रेडिशनल लाइफ का कोई भी बिजनेस हो वो लागत मांगता है, और वो लागत प्रॉपर ना होने की वजह से मैं लगातार इन कामों में फेल होता चला गया। और उसी दौरान सेप्सोप मेरे जीवन में आया, और यहाँ से सेप्सोप के जीवन की मैंने शुरुआत की। आज से 7 साल पहले जब सेप्सोप के सफर की मैंने शुरुआत की, तो इस पोजीशन में मैं था, मेरी उम्र उस समय 20 साल थी। और इस पोजीशन से शुरू करके ये भी गोवा जाने के बाद, सेप्सोप में शुरुआत करने के बाद 3-4 महीने बाद की फोटो है। और यहाँ से शुरू करके और धीरे धीरे जीवन बढ़ता चला गया, इस बिजनेस में जीवन बदलता चला गया।
मैं कोर वर्कशॉप में गया। कोर वर्कशॉप में जाने के बाद मैंने इस बिजनेस की एजुकेशन ली, सिस्टम की एजुकेशन ली, और लगातार जो बातें मुझे बताई गई उन बातों को मानते हुए मैंने इस बिजनेस को आगे करना शुरू किया। वर्कशॉप का मैं हिस्सा बना। दिशा वर्कशॉप में मैं गया। सबसे पहले मुझे सौभाग्य मिला हमारे ग्रेट लीजेंड्स का, जिनका वीडियो देख के मैं इस बिजनेस में बड़ा प्रभावित रहता था और जिनको लाइव मिलने का मेरा बड़ा मन था, और मुझे शिमला उनसे मिलने का मौका मिला। पहली वर्कशॉप दिशा वर्कशॉप इस बिजनेस की मुझे श्री देवेंद्र शर्मा जी के माध्यम से मिली, और वहां जाने के बाद उन्होंने जब अपना लाइफ का पूरा जर्नी शेयर किया, उन्होंने अपने अचीवमेंट शेयर किए और वो कहाँ से निकल के आए, आज उनके पास क्या लाइफस्टाइल है, ये सब देखने के बाद बड़ा इंस्पिरेशन मिला, बड़ा मोटिवेशन मिला, और वहां से मुट्ठी बांधी मैंने कि मैं अब इस बिजनेस में बड़ा काम करूंगा। और इस मुट्ठी बांध के मैं लगा 20-21 लोगों को लेके उस समय दिशा में गया था, और 20-21 लोगों के साथ रह के वहां 3-4 दिन एंजॉय किया, और एंजॉय करने के बाद मैं एक बहुत बड़ी होप लेके इस बिजनेस की वापस लौटा कि अब मुझे बड़ा काम करना है और उसमें मुझे थकना नहीं है, रुकना नहीं है, ठहरना नहीं है, और अब बड़ा काम करके दिखाना है। और वहां से फिर आउट ऑफ सिटी जाके मैंने काम करना शुरू किया। हरियाणा में एक सिटी है हिसार, वहां जाके मैंने वेन्यू स्टार्ट किया। गोल्ड वैसे पर लेवल के बीच की मैं बात कर रहा हूँ, उस लेवल पे मैंने वेन्यू शुरू करके वहां पे लगातार जिम्मेदारी लेके मैंने काम को करना शुरू किया। वहां से अलग अलग शहरों में काम का विस्तार हुआ। शुरुआत हुई थी 3-4 लोग ट्रेनिंग में आते थे, 10-12 लोग प्लान में आते थे, लेकिन धीरे धीरे करते करते कारवां बढ़ता चला गया। 250-300 लोग लगातार जो है वेन्यू में संडे के में प्लान देखने आते थे, 150-200 लोग लगातार ट्रेनिंग में आते थे, और ऐसे करके जो है लगातार ये सफर जो है वो बढ़ता चला गया, और लाइफ धीरे धीरे चेंजेस आते चले गए। मैं गोल्ड बना, मैं पर्ल बना, मैं टोपाज बना, एमराल्ड बना, रूबी बना, और 14 अप्रैल 2018 का दिन मेरी लाइफ का सबसे बड़ा दिन, जब मुझे मौका मिला इस बिजनेस में डायमंड बनने का। ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा दिन मैं इसलिए बोलता हूँ कि इस दिन की कल्पना करके माय डियर फ्रेंड्स मैं इस बिजनेस में आया था, और मैं लगातार जब भी मैं प्लान दिखाता था तो मैं सोचता था, लोग पूछते थे कि आप कब डायमंड बनोगे, तो मैं बोलता था कि बहुत जल्द मैं डायमंड बनने वाला हूँ इस बिजनेस में। और ऐसी सोच रख के मैं लगातार लोगों से मैं प्लान को शेयर करता था, और अंदर से एक टीस भी रहती थी, अंदर से एक जो है सोच भी रहती थी कि कब बनूंगा। लेकिन लगातार जो है मैंने काम किया और लगातार अपलाइन कोर सिस्टम को मैंने फॉलो किया, और 4.5 साल के सफर में मुझे सौभाग्य मिला इस बिजनेस में डायमंड बनने का। और इस दिन को मेरी लाइफ में आने के बाद इस दिन को मैंने बड़ा मजबूती से एंजॉय किया, और एंजॉय करने के बाद अपने अंदर से एक कमिटमेंट लिया, और कमिटमेंट लेके मैंने एक बात अपने अंदर से ठानी कि अब मैं डायमंड बनाऊं, अब मुझे सैकड़ों हजारों लोगों को इस बिजनेस में डायमंड बनाना है। और लगातार मैंने मुट्ठी बांध के यहाँ से इस बिजनेस के सफर को और मजबूत किया है। यहाँ मैं रुका नहीं, ये मेरा पड़ाव था। इस पड़ाव के बाद मैं रुका नहीं, और मैं चलता चला गया। आउट ऑफ स्टेट जाके मैंने काम करना स्टार्ट किया, दूसरे स्टेट जाके मैंने काम करना स्टार्ट किया। ऐसे करके डायमंड लेवल पे लगभग 8-9 स्टेट के अंदर मैंने मेरे बिजनेस का विस्तार किया, और लगातार 22-23 शहरों में हमने बिजनेस का जो है फ्लो बढ़ाया, और उसकी वजह से बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ता चला गया, मूवमेंट लेता चला गया। छोटी जो लाइफ में जो ड्रीम जो देखे थे वो पूरे होते चले गए। बहुत सारे मोबाइल इस सफर में मैंने लिए। आज एप्पल का लेटेस्ट मोबाइल में मागुर लोगों के आशीर्वाद से और सिस्टम के एजुकेशन से मैं मेंटेन करता हूँ। उसके बाद मौका मिला मुझे लैपटॉप लेने का, तो एक लैपटॉप लिया, दूसरा लिया, तीसरा लिया। आज एप्पल के लेटेस्ट मैकबुक में मेंटेन करता हूँ, क्योंकि अचीवमेंट के बारे में मैंने ऐसा पढ़ा है, कंफर्ट इज द एनिमी ऑफ अचीवमेंट। यदि हम कंफर्ट में चले जाएंगे एक लेवल पे, यदि हम रुक जाएंगे, ठहर जाएंगे, तो वो हमारा बहुत बड़ा अचीवमेंट का कंफर्ट जो है दुश्मन बन जाएगा। इसलिए लगातार मैं अचीवमेंट लेता चला गया। और उसके बाद बाइक मैंने मेरे जीवन की पहली और आखिरी एक ही बाइक ली। उसके बाद मैंने इस बिजनेस में आने के बाद कार ली, क्योंकि अपलाइन ने मुझे बताया कि बिजनेस को अलग अलग शहरों में आपको डेवलप करना है और बहुत तेजी से अलग अलग शहरों में जाना है, तो उसके लिए आपके पास बिजनेस का ये टूल है, ये आपके पास होना चाहिए। तो पर लेवल पे मैंने गाड़ी परचेज की, और इस गाड़ी को लेने के बाद मेरा बिजनेस में और मेरा विश्वास पक्का हो गया कि डेफिनेटली जीवन बदलता है। क्योंकि 21 साल की उम्र के अंदर मैं मेरे परिवार का पहला लड़का था जिसने अपने खुद के पैसे से कार खरीदी थी, और खुद के पैसे से कार खरीदने के बाद जो एक एनर्जी जो होती है और एक मोटिवेशन जो होता है वो अलग सा होता है। खुद की गाड़ी में आने के बाद बहुत सारे लोग जो सवाल करते थे कि कब लोगे आप कार, कब लोगे आप कार, उनके मुंह पे ताला लगा, और उन लोगों को मैंने कार लेके दिखाई, और इस गाड़ी से मैंने बिजनेस का और विस्तार करना शुरू किया। और फिर लगातार सिस्टम के सानिध्य में रह के, अपलाइन की गाइडलाइन में रह के मैंने दूसरी कार ली, विटारा ब्रेजा मैंने इस बिजनेस में खरीदी। उसके बाद अभी अपकमिंग नेक्स्ट जो मेरी ड्रीम कार है वो BMW X1 है। इसको बहुत जल्दी इस बिजनेस से मैं परचेज करने वाला हूँ। ये मेरी ड्रीम कार है, इसका सपना लेके लगातार मैं
काम कर रहा हूँ और बहुत जल्दी आप लोगों के बीच में अलग दोबारा से इस कार के साथ में उपस्थित होऊंगा, मेरा सौभाग्य होगा। उसके बाद हिंदुस्तान में बहुत सारी जगह मुझे घूमने का मौका मिला, अलग अलग डेस्टिनेशन में मुझे जाने का मौका मिला, कभी बिजनेस के डेवलप करने के लिए, कभी अचीवर ट्रिप के माध्यम से मुझे घूमने का मौका मिला। और उसके साथ साथ मैं इस बिजनेस में अलग अलग शहरों की देश विदेश की यात्राएं करने का मुझे मौका मिला। बाई फ्लाइट यात्रा करने का जब मौका मिला तो पहली बार जब मैं फ्लाइट में बैठा तो गोवा गए थे और वो एक अलग अनुभव था, एक अलग जो है एक्सपीरियंस था। और उस एक्सपीरियंस को जब एंजॉय किया तो एक अंदर से एक बात ठानी कि इसको अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना है, इस लाइफस्टाइल को, और उसके लिए और तेजी से काम करने की जरूरत है। तो और काम की जिम्मेदारी लेके काम का विस्तार करना शुरू किया। इस बिजनेस में मुझे मौका मिला विदेश जाने का, फॉरेन जाने का। फॉरेन का एक ख्वाब होता है हर आदमी का, जब भी वो मूवी के माध्यम से या किसी न किसी वीडियो के माध्यम से जब और लोगों को देखता है तो उसका भी एक ड्रीम होता है कि मैं भी एक मिनी इस लाइफ को एंजॉय करूंगा। तो मेरा भी ड्रीम था कि मैं इस बिजनेस के माध्यम से घूमने जाऊंगा। बहुत बार व्यवस्थाएं बनी, टारगेट मैंने जीते, लेकिन कैसे तैसे करके कुछ न कुछ चैलेंजेस रहे। लेकिन मुझे पहली बार इस बिजनेस के माध्यम से 2015 में मुझे दुबई घूमने का मौका मिला महागुरु लोगों के साथ, गुरु लोगों के साथ। और दुबई जब मैं गया थी, ये सारी चीजें जो कि पिक्चर में देखते थे, इन सारी चीजों को रियल लाइफ में वहां पे बैठ के एंजॉय करने का, वहां फोटो खिंचाने का मुझे जो मौका मिला, 7 स्टार होटल में जाने का मौका मिला, फरारी वर्ल्ड जाने का मौका मिला। हैप्पी न्यू ईयर मूवी आपने देखी होगी, वहां पे उस होटल में, जिस होटल में जो है वो मूवी बनी थी, उस होटल के पास जाके वहां फोटो खिंचाने का मौका मिला। तो ये जब लाइफ स्टाइल जी। और पहली बार जब मैं फॉरेन गया तो वहां जाके सोच बढ़ा, जो कि यहाँ पे इस बिजनेस का काम कर रहे थे और ठीक ठाक इनकम जब आ रही थी, और फॉरेन में जाने के बाद जब वहां की लाइफस्टाइल देखी और वहां जब लोगों को देखा तो अंदर से एक ऐसा फील हुआ कि अभी बहुत बड़ा काम करने की जरूरत है, बहुत पैसा कमाने की जरूरत है, क्योंकि जो जीवन हम वहां बहुत अच्छा जीवन मान रहे हैं वो जीवन यहाँ कुछ भी नहीं है। और वहां से आने के बाद, फॉरेन से आने के बाद मैंने और मजबूती से काम की जिम्मेदारी ली और काम का विस्तार करना स्टार्ट किया और इनकम का, अपने लेवल को, अपने अचीवमेंट को बहुत तेजी से बढ़ाने की मैंने जिम्मेदारी ली और उसमें लगातार ग्रोथ की। सिंगापुर मुझे जाने का मौका मिला इस बिजनेस के माध्यम से। उसके बाद बैंकॉक जाने का मौका मिला, 3-3, 4-4 फॉरेन टूर। अभी पेरिस और स्विट्जरलैंड का वो था, कोविड की वजह से वो नहीं हो पाया, पर ऐसे करके इस बिजनेस ने मेरे जीवन में वो सारे अचीवमेंट दिलाए जिस अचीवमेंट के बारे में मेरे परिवार में शायद किसी ने सोचा नहीं था। और ये लाइफस्टाइल देखने के बाद बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ इस बिजनेस में आने का डिसीजन लिया। मेरी लाइफस्टाइल को उन्होंने जब देखा, मेरे अचीवमेंट को जब उन्होंने देखा, तो उन लोगों ने, जिन लोगों ने शुरुआत में मना किया था, उन्हीं लोगों ने दोबारा से बोला कि आप उस काम को दोबारा से समझाओ जिस काम को आप कर रहे हो और जो सब चीजें आप अपनी लाइफ में जो है बदल रहे हो। और ऐसे करके टाइम फ्रीडम की बात करें, मनी फ्रीडम की यदि बात करें, तो ये बातें जो कि शुरुआत में सुनते थे, ये बातें लाइफ का हिस्सा बनी। शुरुआत इस बिजनेस की 841 रुपीज के चेक के साथ 841 रुपए की इनकम मुझे आई। पहला चेक मुझे इस बिजनेस से आया, लेकिन इस बिजनेस से 5000 भी कमाया, हफ्ते का 10,000 भी कमाया, 50,000 भी कमाया, लाख भी कमाया महागुरु लोगों के आशीर्वाद से। और लगातार लाख रुपए महीने की सोच रखने का जो मेरा ड्रीम नहीं था, लेकिन इस बिजनेस से लाख लाख रुपए हफ्ता भी आना शुरू हुआ। और ये कोविड का वो समय था जिस समय पूरा का पूरा, आप सारे लोग जानते हैं कि उस समय पूरा भारत देश बंद था, भारतीय रेल बंद थी, बड़े बड़े होटल में, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों में लोग लगे हुए थे। और उस समय भी सेफ घर बैठ के जूम के माध्यम से जो है मौका दिया सेफ ने कि मुझे 1,57,730 रुपए की इनकम अचीव करने का 22 मई 2020 को ये मौका मिला। ये मेरा जो है टारगेट था कि मुझे लाख रुपए हफ्ते की इनकम पे पहुंचना है, तो वो मेरा सपना साकार हुआ। उसके बाद जब भी व्यक्ति इस बिजनेस में मीटिंग ट्रेनिंगों में जाता है तो वहाँ एक ही थोड़ दी जाती है कि आपको कैपिंग लेके दिखानी है, कैपिंग लेके दिखानी है। मैं आगरा जाता था, महागुरु जी के रेड क्लब ट्रेनिंग में जाने का मुझे मौका मिलता था, तो वहाँ गुरु जी हमेशा पूछते थे कैपिंग कब लेके दिखाएंगे। तो मुझे इस बात का बड़ा प्राउड है, अपने आप पे खुशी होती है कि मुझे मौका मिला कैपिंग अचीवर में आने का, और वो भी एक ऐसे समय में जिस समय में जो लोगों के लिए पूरा समय जो है अनुकूल नहीं था, लेकिन उस समय मुझे मौका मिला कैपिंग लेने का। उस समय मौका मिला मुझे 3 जुलाई 2020 को 2,37,235 रुपए का भी एक वीक का चेक बना। और उसके बाद इनकम की यदि लाखों रुपए महीने की इनकम की बात करें तो 42 दिन की इनकम सेफ के माध्यम से 6,03,395 रुपए भी अचीव करने का मौका मिला। इस इनकम की मैंने कभी कल्पना नहीं की थी माय डियर फ्रेंड्स, इस इनकम की कभी मैंने सोच नहीं बनाई थी, लेकिन लगातार सिस्टम के एजुकेशन को लेते रहे, लगातार गुरु लोगों के सानिध्य में रहे और लगातार उनकी बातों को मानते रहे। तो जो बातें सिर्फ हम बोलते हैं वो बातें रियल में
जो बोली जाती है शिप्सों पे वो बातें सच भी होती हैं। जो लाखों रुपए की जो सोच थी, लाखों रुपए का जो सपना था, वो लगातार संभव भी हुआ, पॉसिबल भी हुआ। और 42 दिन की इनकम 6,03,395 रुपए भी अचीव करने का शिप्सोप के माध्यम से मौका मिला। रैंक की यदि बात बोली जा रही थी कि कर लो रैंक, भर लो बैंक, तो पहला रैंक क्वालिफाई हुआ, दूसरा क्वालिफाई हुआ, तीसरा क्वालिफाई हुआ। और अभी रिसेंटली माँ गुरु जी का आशीर्वाद मिला गुवाहाटी के अंदर, आसाम के अंदर, और उनके आशीर्वाद से, उनके हाथों से मुझे 4th रैंक भी जो है अचीव करने का मौका मिला। और 5th रैंक भी मेरा लगभग नजदीक है, बहुत जल्दी क्वालिफाई हो जाएगा, उसका भी फोटो डल जाएगा। और टीम में बहुत सारे लोगों को रैंक अचीव करवाया और बहुत सारे लोगों को इस लेवल पे लेके आए। और ये लाइफस्टाइल जो देखते थे, जो मूवीज में देखते थे, या जो हमारे सिस्टम में बहुत सारे लीजेंड्स के माध्यम से सुनते थे कि रिच हूँ, यंग हूँ, रिटायर्ड हूँ, तो वो लाइफस्टाइल भी मुझे शिप्सोप के माध्यम से लेने का मौका मिला। और मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि बहुत सारे लोग जो कि आज मुझे सुन रहे हैं, तो जो मेरी लाइफ में जो बदलाव आए हैं, और जिस थॉट को रख के हम और आप लोग इस बिजनेस में लगातार काम कर रहे हैं, आपके जीवन में भी ये सारे अचीवमेंट आए, इसकी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। और इस सफर में बहुत सारे लोग जब मेरे साथ आए टीम में, तो उन लोगों ने, जिन्होंने मेरा साथ दिया, जिन्होंने मेरी बातों को माना, जिन्होंने मेरी बातों को फॉलो किया, और सिस्टम की बातों को जिन्होंने फॉलो किया, उन लोगों के लाइफ में भी बदलाव आए। उन लोगों ने भी कारें ली, उन लोगों ने भी देश विदेश की यात्राएं की, उनके लाइफ में भी अच्छे अच्छे अचीवमेंट आते चले गए, उनके लाइफ में भी बदलाव आते चले गए। और ऐसे करके ये सफर बहुत इजीली यहाँ तक आ पाया। बहुत ज्यादा चैलेंज की मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन अप डाउन जो हर इंसान के लाइफ में बिजनेस में आते हैं, वो मेरी लाइफ में भी आए। लेकिन उसके बावजूद लगातार सिस्टम की सपोर्ट की वजह से, लगातार अपलाइन के आशीर्वाद की वजह से, उनके सानिध्य की वजह से लगातार मेरा जीवन बदलता चला गया। और इस जीवन को जब मैंने जिया, तो मैंने ये ड्रीम बनाया कि इस जीवन को मैं हिंदुस्तान में लाखों लोगों के जीवन में लाने के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा, पूरा प्रयासरत करूंगा। जब मैं डायमंड बना था, तो महागुरु जी ने, श्री नरसिंह ग्रेवाल साहब ने बोला था कि अब ये जिम्मेदारी जो आपको मिली है, इस जिम्मेदारी में पे आपको अपना पूरा रोल निभाते हुए और लोगों को इस लेवल पे लेके आना है। तो वहां से मैंने कमिटमेंट लिया, और उस कमिटमेंट को लेके लगातार मैं काम कर रहा हूँ, और लगातार मैं काम करूंगा। शिप्सोप ने मेरे जीवन में जो बदलाव किए हैं, शिप्सोप से जो मेरा जीवन बदला है, उस जीवन की मैंने कभी कल्पना नहीं की थी, लेकिन उस जीवन को जो आज मैं जी रहा हूँ, और जिन लोगों ने मेरा साथ और जिन्होंने मेरा सपोर्ट किया, उन लोगों की लाइफ में वो सारे बदलाव आ रहे हैं। अभी रिसेंटली लेवल पे मौका मिला, महागुरु जी का आशीर्वाद मिला गुवाहाटी के अंदर। अभी जो LDP हुआ, तो उसमें 2 लोगों ने अभी रिसेंट लेवल पे इस कोविड टाइम में कार ली है, मिस्टर अवनीत जी और मिस्टर सुनील शर्मा जी। और लगातार बहुत सारे लोग हैं जो लगातार अपने जीवन में अलग अलग अचीवमेंट लेते चले जा रहे हैं। बड़ी खुशी होती है जब लोगों के लाइफ में बदलाव आते हैं, उनके लाइफ में बड़े खुशियां आती हैं, और वो बड़े प्राउड के साथ शिप्सोप का नाम लेते हैं, और शिप्सोप से मेरा जीवन बदला ऐसा जब बोलते हैं, तो ऐसा लगता है कि जो मेहनत हमने की थी, वो मेहनत कहीं ना कहीं साकार साबित हुई। और इस सफर में, इस जर्नी में जो है, मैंने जो छोटे छोटे एक्शन जो लिए, मैं जरूर आपको शेयर करने की कोशिश करूंगा। मैंने क्या किया यहाँ तक पहुंचने के लिए, कैसे ये मेरा सफर, ये मेरा बदलाव मेरे जीवन में आया, वो कैसे आया, उसके लिए मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपसे जरूर साझा करूंगा। मैंने इस बिजनेस की सबसे पहले जिम्मेदारी ली, क्योंकि मुझे लगातार बोला जाता था मीटिंग ट्रेनिंगों के माध्यम से, शुक्रवार की ट्रेनिंग में लगातार ये बातें शेयर की जाती थी कि आप IPO बने, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर बने, आप इस बिजनेस की जिम्मेदारी लें, क्योंकि बिजनेस आपका है। तो इस भाव के साथ मैंने शुरुआती लेवल से, मेरे अपलाइन इस बात पे मोहर लगाएंगे श्री रामकृष्ण यादव जी, कि लगातार जब उन्होंने बोला टाइगर इस शहर में जाके काम करना है, ये सिटी डेवलप करनी है, अब भी मैं पिछले लगातार जो है 9-10 महीने से गुवाहाटी आसाम के अंदर हूँ। 14 दिसंबर 2020 को मैं आया था, और लगातार अब तक मैं गुवाहाटी में हूँ, और लगातार जो है गुवाहाटी की टीम के साथ और नॉर्थ ईस्ट की टीम के साथ मैं मेहनत कर रहा हूँ। और लगातार ये जिम्मेदारी मैंने पहले दिन से ली, क्योंकि मुझे पता था कि जिम्मेदार लोगों का बिजनेस है। उन लोगों को मैं टॉप पे आते हुए देख रहा था जो लगातार IPO थे, जो लगातार अपने बिजनेस की जिम्मेदारी ले रहे थे, और वो लोग एक एवरेज इनकम या एवरेज अचीवमेंट ले रहे थे, जो कि अपलाइन पे डिपेंड थे, जो कि हमेशा ये सोचते थे कि जो भी करेगा अपलाइन करेगा, जो भी जो है अपलाइन जैसा बोलेगा हम तो बस वैसा करेंगे, और सारा काम वो तो करना ही है, लेकिन उसके साथ साथ हमें इस बिजनेस में IPO बनने की, मतलब अपने बिजनेस को खुद डेवलप करने की जिम्मेदारी लेनी है, जो मैंने ली। सिस्टम को मैंने लगातार फॉलो किया, सिस्टम के लगातार मैं सानिध्य में रहा, क्योंकि मुझे पता था कि बड़ा काम अकेले के दम पे, अकेले इंडिविजुअल ताकत की वजह से नहीं हो सकता। बड़ा काम यदि करना है तो उसमें सिस्टम की जिम्मेदारी को फॉलो करना ही होगा, और सिस्टम को यदि फॉलो करके बहुत सारे लोग मुझसे पहले यदि अपना जीवन बदल चुके हैं, तो मैं कोई नया रास्ता ना खोजूं, उसी रास्ते पे यदि मैं भी चलूंगा तो डेफिनेटली मेरा जीवन भी बदलेगा। और इस सिस्टम ने लगातार पिछले 21 साल में
हजारों लाखों लोगों के जीवन को बदला है। तो सिस्टम को मैंने लगातार फॉलो किया, पढ़ा लिखा था, इंटेलिजेंट था। शुरुआती लेवल पे जो है यही चैलेंज रहा कि शुरुआती लेवल पे इंटेलिजेंसी की वजह से कुछ समय काम नहीं चला, लेकिन लगातार जब अपलाइन ने मुझे ये बताया कि आपने अपनी तरफ से कर लिया, लेकिन अब आप अपने माइंड से ना करके सिस्टम्स के माइंड से इस बिजनेस को करो, और डेफिनेटली यदि आप सिस्टम के माइंड से इस बिजनेस को करोगे तो आपके लाइफ में चेंज आएगा। और जब से मैंने सिस्टम के माइंड से इस बिजनेस को, या सिस्टम जैसा बोलता है वैसा फॉलो किया, तो डेफिनेटली मेरे लाइफ में चेंज आया। डेफिनेटली टीम बननी शुरू हुई, डेफिनेटली अचीवमेंट आने शुरू हुए, लोगों की लाइफ में अचीवमेंट आने शुरू हुए। प्लान का मैं लगातार हिस्सा रहा। रामकिशन यादव सर हमारे ग्रेट लीजेंड बोलते थे कि 4 साल अपनी शक्ल दिखाते रहना, मेरी शक्ल देखते रहना, डायमंड नहीं बन जाए तो आपके मुझसे मिलना। तो मैं तो इस बात को ही सार्थक साबित करते हुए इस बिजनेस में लगा रहा कि 4 साल तो मुझे इस बिजनेस को करना ही है, 4 साल तो मुझे इस बिजनेस में अपना चेहरा दिखाना ही है। तो हर फ्राइडे की ट्रेनिंग में, हर संडे के प्लान में लगातार मैं जाता रहा, लगातार मैं अपनी टीम को ले जाता रहा। मैं कभी भी अकेला नहीं गया, ना कभी प्लान में, ना कभी मीटिंग में, ना कभी ट्रेनिंग में। मैं हमेशा शुरुआती लेवल पे 1-2 लोगों को लेके जाता था, फिर मैंने जिम्मेदारी ली तो मैंने 4-5-10 लोगों को ले जाना शुरू किया। फिर मुझे अपलाइन ने बताया कि आप अपनी खुद की ट्रेनिंग, खुद का प्लान चालू कर दो, तो मैंने खुद की ट्रेनिंग, खुद का प्लान चालू किया। वहां पे लोगों को बुलाना शुरू किया, सीखना शुरू किया, स्टेज से परफॉर्म करना शुरू किया। कोर का मैंने हिस्सा बनाया, लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को बहरोड में कोर चलता था, श्री योगेश यादव जी जो हमारे ग्रेट लीजेंड्स हैं, उनके माध्यम से लगातार लोगों को कोर बनाना शुरू किया। लगातार अलग अलग डेस्टिनेशन पे जब नेटवर्क का विस्तार हुआ तो अलग अलग डेस्टिनेशन पे कोर बनाना शुरू किया। खुद कोर लेने की जिम्मेदारी ली तो खुद कोर लेने की जिम्मेदारी को निभाया। दिशा में लोगों को पार्टिसिपेट करवाया, क्योंकि दिशा जो है इस बिजनेस में एक बड़ा यूटर्न लाती है हमारी लाइफ में, और दिशा से जो है मैक्सिमम लोगों का जीवन बदला है। एक आदमी जो इस बिजनेस में बड़ा काम करने का निर्णय लेता है, एक आदमी जो इस बिजनेस में बड़ा विजन जो लेता है, बड़ी जो थॉट जो है लेके आता है इस बिजनेस में काम करने की, और अपने ईगो को साइड में रखकर इस बिजनेस को करने का जो बेड़ा जो उठाता है एक आदमी, वो दिशा में जाने के बाद ही उठाता है। मैंने खुद दिशा में पर्सनली, मैं प्रैक्टिकल अपने आप को ही मानता था कि मेरी लाइफ में जो चेंजेस आए वो दिशा की वजह से आए। तो मैंने दिशा में मैक्सिमम लोगों को मैंने दिशा में डालना शुरू किया। दिशा की हम तैयारी ऐसे करते थे जैसे कि हर चीज को साइड में रख के हमारे पास एक ही लेजर फोकस रहता था कि यदि यह व्यक्ति दिशा में चला गया तो डेफिनेटली ये व्यक्ति इस बिजनेस में अपने आप को बचा भी लेगा और इस बिजनेस में बड़ा काम कर भी लेगा। तो दिशा का मोमेंटम हमने बहुत तेजी से नेटवर्क में बढ़ाया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि नेटवर्क लगातार ग्रो किया, जिसकी वजह से नेटवर्क में लगातार लोगों अचीवमेंट लेते चले गए। FIM की मैंने जिम्मेदारी ली पर्सनल लेवल पे, क्योंकि मुझे लगातार ये बात बोली गई थी कि FIM एक व्यक्ति का जो एक वैक्सीनेशन है। यदि आप लगातार FIM कंटिन्यू करते हो, जितने लोग आपकी टीम में हर वीक ज्वाइन कराते हो और अपने मेन लीडर्स की को भी इस बात की जिम्मेदारी देते हो, तो डेफिनेटली लोग आपके साथ इस बिजनेस में रुकेंगे। वरना हर वीक लोग आएंगे और हर वीक लोग आके इस बिजनेस में जो है वही उसी लाइफ में लौट जाएंगे जिस लाइफ से उन्होंने इस बिजनेस में एंटर किया। तो FIM के माध्यम से जिम्मेदारी ली। LDP का मैंने मैक्सिमम लोगों को हिस्सा बनाया। अभी पर्सनल लेवल पे मुझे जिम्मेदारी मिली नॉर्थ ईस्ट में LDP कराने का, तो महागुरु जी लोगों का, गुरु जी का, श्री रामकृष्ण यादव जी का और श्री नरसिंह ग्रेवाल साहब का आशीर्वाद मिला। और उसके बाद नेटवर्क में एक बहुत बड़ा मोमेंटम बना है बहुत तेजी से नेटवर्क में, जो कि पहले कोविड के पहले जो नेटवर्क का मोमेंटम था वो एक वीक के अंदर ही, तो LDP बहुत बड़ा रोल अदा करती है। तो वो मुझे मौका मिला, मैंने खुद इसको फॉलो किया, मैक्सिमम लोगों को मैंने इसमें एंटर करवाया। टूल्स की मैंने जिम्मेदारी ली। टूल्स की जब मैंने जिम्मेदारी ली तो उससे क्या हुआ, नेटवर्क ऑटो पायलट मोड पे जाना शुरू हुआ। पहले खुद नेटवर्क में काम करते थे तो खुद काम करने से रिजल्ट आता था, लेकिन जब टूल्स का सहारा लिया, इन सब एक्टिविटियों का जब सहारा लिया, तो लोगों ने इस बिजनेस को समझा और समझने के बाद लोगों ने मुट्ठी बांधी, और मुट्ठी बांधने के बाद टूल्स की वजह से काम इजी हुआ, टूल्स की वजह से ऑटोमेशन चालू हुआ। फंक्शंस की मैंने जिम्मेदारी ली। फंक्शन में मैं मैक्सिमम लोगों को लेके गया। पहले जब हरियाणा में काम करते थे तो जब भी NCR में, जयपुर में जब भी कोई एक्टिविटी होती थी तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को, बस मैं ये चीज समझता था कि जो बात मैं नहीं समझा सकता वो लोग समझा सकते हैं जिन्होंने इस बिजनेस में बहुत बड़ा काम करके दिखाया है। मैं इस व्यक्ति को बस फंक्शन तक या उस हॉल तक जरूर लेके चला जाऊं एक बार, और उसके लिए आदमी अलग अलग तरीके के लॉजिक देता था, लेकिन मैं हर चीज को साइड में रख के ऐसे ही काम करता था। उनको बोलता था आप एक बार इस प्रोग्राम में चलो, उसके बाद इस प्रोग्राम को देखने के बाद आपका जो डिसीजन होगा वो मेरे लिए एनफ रहेगा, वो मेरे लिए हमेशा फाइनल रहेगा, लेकिन आप एक बार चलो। जो सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के मीटिंग, ट्रेनिंग और फंक्शन का हिस्सा बनता है तो डेफिनेटली वो आदमी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। वो आदमी बड़ा काम करने का विजन ना ले, ऐसा हो ही नहीं सकता।
100% यूजर मैं खुद बना, अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को 100% यूजर बनाने की मैंने जिम्मेदारी ली। आज कंप्लीटली 100% यूजर के साथ मैं आप लोगों के बीच में मौजूद हूँ और मैक्सिमम लोगों को हम जो है इसी चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि यदि हम कंपनी के यूजर बनेंगे, लॉयल होंगे, तो डेफिनेटली हमारे लिए रॉयल्टी इंतजार कर रही है। बुक का मैंने हिस्सा अपनी लाइफ में बहुत बड़ा रोल अदा किया। बुक ने मेरी लाइफ का जो चेंजेस जो लाया, जो सिस्टम की जो इकोनॉमिक एजुकेशन जो डेवलप की, वो यहाँ की किताबों ने डेवलप की, लगातार ऑडियो वीडियो ने डेवलप की, लगातार फंक्शन मीटिंग ने डेवलप किया, एमसीआर को मैंने फॉलो किया। मैंने लगातार पहले दिन से ही रामकृष्ण यादव जी की मेंटरशिप में काम किया और उनको लगातार जैसे जैसा सर बोलते गए वैसा वैसा मैं करता चला गया, और जैसे जैसे मैं करता चला गया तो वैसे वैसे मेरी लाइफ में चेंजेस भी आते चले गए। और इसको मैंने बड़ा सीरियस लिया एमसीआर को, और इस पे मैंने काम किया, और इस पे काम करने की वजह से बिजनेस में मैंने बहुत ज्यादा चैलेंजेस नहीं देखे, बहुत ज्यादा डाउनफॉल को मैंने नहीं देखा कभी भी। जब भी थोड़े बहुत चेंजेस आए, चैलेंजेस आए, थोड़े बहुत बिजनेस में थोड़े बहुत बदलाव आए, उस समय सिर्फ एमसीआर पे फॉलो करने की वजह से, इन चीजों को मानने की वजह से, तो इस जर्नी में मैंने जो एक्शन लिए उनकी वजह से क्या हुआ कि मेरा बिजनेस बहुत जल्दी मोमेंटम में वापस आ गया। सिटी डेवलप करने की मैंने जिम्मेदारी ली। अलग अलग शहरों में जाके पहले दिन से मैंने काम किया। अलग अलग शहरों में जहां जिस ग्रुप में मुझे लगा कि मेरी जरूरत है, उस शहर में जाके मैंने पर्सनल लेवल पे काम किया। अलग अलग शहरों में सपोर्ट के लेवल पे मुझे जाने का जब मौका मिलता था तो उन चीजों में जाके मैंने काम किया। तो ये सारे एक्शन जब मैंने लिए तो मेरा बिजनेस जो है बहुत तेजी से मोमेंटम लेने लगा। और यही बातें लगातार सिस्टम में हमें समझाई जाती है कि लगातार इन बातों की चक्री बनानी है, लगातार इन बातों का मोमेंटम नेटवर्क में क्रिएट करना है, और इन चीजों को यदि हम करेंगे तो डेफिनेटली हम बिजनेस में बहुत तेजी से ग्रो कर जाएंगे। और वो सारी चीजें मैंने इस बिजनेस में की हैं, जो लगातार हमारे ग्रेट लीजेंड्स के माध्यम से, लगातार जो है सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के एजुकेशन के माध्यम से हमें सिखाया जाता है। 5 बेसिक जो लगातार मैंने किए, जिन पे मैं आज भी काम कर रहा हूँ, और इनको मैं कभी छोड़ने वाला नहीं हूँ, क्योंकि लगातार हमारे माँ गुरु जी बोलते हैं कि धोबी कितना भी सीनियर हो जाए, धोएगा तो कपड़े ही। और इन 5 बेसिक को मैंने अपने जीवन का हिस्सा बनाया, जिनको मैं आज भी बहुत तेजी से, जिन पे मैं एक्शन लेता हूँ। आज भी डेली मेरा कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ कोई ना कोई फील्ड का शेड्यूल रहता ही रहता है। लिस्ट मैंने प्रॉपर बनाई, अपनी टीम में बनवाई, इन्विटेशन मैंने खुद किया। मैं अपनी पर्सनल जिम्मेदारी से 18 गेस्ट को वेन्यू में लेके गया, तो इससे मेरी टीम को बहुत बड़ा इंस्पिरेशन, बहुत बड़ा मोटिवेशन जो मिला, और मैं बोलने के लिए जो है तैयार हुआ। प्लानों की मैंने जिम्मेदारी ली, ग्रुप प्लानों की मैंने जिम्मेदारी ली। अब जो है ग्रुपों में जा जाके एक दिन में मैंने 32 साइन अप मैंने अपने हाथ से करे। अलग अलग सिटी जो है ग्रुपों में जा जाके ग्रुप प्लान करके मैंने अपने हाथ से साइन अप करे। इसकी वजह से क्या हुआ कि लोग धीरे बोल के, जो लोग नहीं सीखते, जो आप करके दिखाते हो, लोग जो सीखते हैं, तो लोग धीरे धीरे जो सीखे, उसकी वजह से मोमेंटम को बनाने में बड़ा इजी रहा। फॉलोअप की मैंने जिम्मेदारी ली, क्लोजिंग की मैंने रेगुलर जिम्मेदारी ली। क्लोजिंग के बारे में मैं ऐसा सोचता था कि यदि एक सेल भी एक्स्ट्रा डल जाएगी तो उसका चेक बन जाएगा, 10 सेल भी एक्स्ट्रा डल जाएंगी तो उस शहर से इतने लोगों का चेक बन जाएगा। तो ऐसे करके क्लोजिंग को लेके बड़ा ही लेजर फोकस शुरू से रहा है, जिसकी वजह से क्या रहा, जिसकी वजह से नेटवर्क में बहुत तेजी से लोगों ने इसकी जिम्मेदारी ली, बहुत तेजी से क्लोजिंग को लेके सीरियस एक्शन जो लिए गए, उसमें शुरुआत से रामकृष्ण सर की जो है मेंटरशिप की वजह से जो है ये चेंजेस मेरे अंदर आए, और ये सेम चेंजेस फिर नीचे ग्रुप में भी कॉपी हुए। इन 5 बेसिक को लगातार जो हमें सिस्टम के माध्यम से, ट्रेनिंगों के माध्यम से, प्लान के माध्यम से, जो है कि लगातार किसी न किसी लीजेंड्स के माध्यम से, जूम मीटिंग के माध्यम से हमें लगातार बहुत बताया ही जाता है। उन चीजों को मैंने फॉलो किया, और मेरी सक्सेस में ये सारी चीजें रही जिनको मैंने लगातार फॉलो किया। मेरा लेजर फोकस रहा इस बिजनेस से, मैं कभी भटका नहीं। इस बिजनेस में इन 7 सालों में बहुत सारे अच्छे दिन भी आए, बहुत सारे बुरे दिन भी आए, बहुत सारे चैलेंजेस भी आए, लेकिन मेरा हमेशा लेजर फोकस अपने काम पे रहा। मैं ऐसा सोचता था पहले काम कर लेते हैं, और काम करके अपने आप को उस लेवल पे ले आते हैं जिस लेवल पे जो है ये चैलेंज जो है बहुत पीछे छूट जाएंगे। और उस लेजर फोकस की वजह से जो है मैंने काम किया, तो उसकी वजह से मेरी लाइफ में चेंजेस जो है वो कंटिन्यू आते चले गए। क्रिएटिविटी जो लगातार सिस्टम की जो सिखाई जाती है हमें कि काम सिस्टम को फॉलो तो करो, लेकिन सिस्टम को फॉलो करने के साथ साथ अपना खुद का दिमाग भी लगाओ कि आप कैसे अपना रिजल्ट तेजी से अपग्रेड कर सकते हो, कैसे अपना जो है ग्रोथ आप अपने नेटवर्क में तेजी से ला सकते हो। तो उन चीजों की मैंने क्रिएटिविटी की, एक्स्ट्रा मैंने माइंड नहीं लगाया, और उस क्रिएटिविटी की वजह से बहुत तेजी से नेटवर्क में मूवमेंट बढ़ा। गोल्स में मैंने लगातार अपने जो है ड्रीम को लगातार मैंने अपग्रेड किया, और ड्रीम को अपग्रेड करने की वजह से क्या हुआ कि लोग विजन लेते गए कि यदि ये आदमी कर सकता है, और ये आदमी ये भी अचीव कर लिया, ये भी अचीव कर लिया, और अभी इसका सपना ये है, तो डेफिनेटली हम भी इसके साथ चलते हैं। तो गोल्स को लगातार अपग्रेड करने की वजह से
गोल्स लगातार शेयर करने की वजह से मैक्सिमम लोगों ने मुट्ठी बांधी मेरे साथ। टीम वर्क में रहके, यूनिटी में रहके मैंने काम किया, सिस्टम के एजुकेशन को लेके मैंने काम किया। विजन मेरा हमेशा से बड़ा रहा और जब भी विजन में कभी धुंधलापन आया तो लगातार हम सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की मीटिंग ट्रेनिंग का जब हिस्सा बने तो वहां पे हमारे विजन को बहुत क्लियर कर दिया जाता है। तो विजन में बहुत बड़ा विजन है महागुरु जी इस बिजनेस में आने का और इस बिजनेस में आज काम करने का। पूरे हिंदुस्तान के अंदर बहुत बड़ा काम करके दिखाना है। उस विजन के साथ बहुत सारे लोगों की लाइफ में, जो अपनी लाइफ में जो बदलाव आए हैं और जो बहुत सारे लीजेंड्स जो हमारे बिजनेस में लाइफस्टाइल को जी रहे हैं, और स्पेशल जिन लोगों को देख के मैं बड़ा हुआ हूं, उन लोगों की लाइफ को जब मैं देखता हूँ इस बिजनेस में तो मेरा मन करता है कि ऐसे लाइफस्टाइल मैं भी जीऊंगा, ऐसे जीवन मैं भी मेरे परिवार को भी दूंगा और मैं भी इस बिजनेस में बहुत बड़ा काम करूंगा। मैनेजमेंट की यदि बात करें तो मैनेजमेंट की मैंने जिम्मेदारी ली, इनोवेशन की मैंने जिम्मेदारी ली। लगातार मैं मोटिवेट रहा, लगातार मैं इंस्पायर्ड रहा इस बिजनेस में और इसकी वजह से मेरे लाइफ में सक्सेस आती चली गई। मेरा कमिटमेंट जो है वो बड़ा लेजर क्लियर है और बहुत इस कमिटमेंट के साथ मैं बहुत लंबे समय से इस बिजनेस में काम कर रहा हूँ कि मुझे पूरे हिंदुस्तान में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ चारों दिशाओं में मुझे मेरे बिजनेस का फैलाव करना है। अल्टीमेट अचीवर का जो झंडा है, अल्टीमेट अचीवर का जो चक्र है वो पूरे हिंदुस्तान में घुमाना है और हर कैलिबर को इस बिजनेस में लाना है। हर वो कैलिबर जो कि अपने आप में मार्केट में, ट्रेडिशनल मार्केट में कैलिबर के रूप में जाना जाता है, उस कैलिबर को इस बिजनेस में लाना है। बहुत अच्छे लोग आज टीम में काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो मिशन है वो मिशन एक ही है कि बहुत बढ़िया लोगों को इस बिजनेस में लाके और बहुत बढ़िया इस बिजनेस का विस्तार पूरे हिंदुस्तान में करना। और इस कमिटमेंट के साथ मैं लगातार काम कर रहा हूँ और एक थॉट के साथ जो है मैं अपना आगे कंटिन्यू मेरी बातों को करूंगा कि ठोकरें खाता हूँ पर शान से चलता हूँ, मैं खुले आसमान के नीचे सीना तान के चलता हूँ। मुश्किलें तो साज है जिंदगी का, उठूंगा गिरूंगा फिर उठूंगा और आखिर जीतूंगा, यही ठान के चलता हूँ। और इसके साथ इस चीज को, इस थॉट को लगातार मैंने मेरे जीवन का हिस्सा बनाया है। जब कोई चेंजेस आए, जब कोई चैलेंजेस आए तो मैं रुका नहीं, थका नहीं, डटा नहीं, बस उनसे सीखा, उनसे क्या मैंने गलतियां की, क्या मैंने मिस्टेक की, क्या मेरी तरफ से क्या कमियां रही। क्योंकि लोग तो क्या है अलग अलग लेवल पे जो करेंगे ही करेंगे, लोगों का तो काम है। अच्छा है, अच्छे समय में भी लोग कहीं ना कोई लॉजिक देंगे, बुरे समय में भी लोग कोई ना कोई लॉजिक देंगे, लेकिन मुझे लगातार कमिटेड होकर काम करना था। ड्रीम जो है मेरा नेक्स्ट अपकमिंग जो है ड्रीम है वो BMW कार का है। बहुत जल्दी महाशिवरात्रि 2022 में ये गाड़ी लेके मैं आप लोगों के बीच में दोबारा से उपस्थित होने वाला हूँ। ये लग्जरी कार का जो है सपना जो है मेरा है उसको मैं पूरा करने वाला हूँ। इस ड्रीम कार का लगातार ये मेरी हार्ट बीट है, लगातार मैं इसका सपना देखता हूँ और इस लग्जरी जीवन के लिए मैं लगातार सेफ शॉप में हर दिन एक्शन लेता हूँ। और कमिटमेंट जो है मेरा वो बड़ा जो है लेजर क्लियर है, जिसके साथ मैं काम कर रहा हूँ। हिंदुस्तान के अंदर 2025 तक मुझे 21 मार्च 2025 तक 200 डायमंड महागुरु जी के आशीर्वाद से नेटवर्क में कंप्लीट करने हैं। 1000 रैंक अचीवर को हम इस साल के अंदर जो है कंप्लीटली 2021 और 22 के अंदर जो है मैंने कमिटमेंट लिया है कि 1000 रैंक अचीवर को हम जो है लेके आएंगे। 100 कैपिंग अचीवर का टारगेट है। जिस कैपिंग को मैंने लिया है उस कैपिंग का 100 नेटवर्क में सबसे पहले मेरा कमिटमेंट है कि 100 लोगों को उस कैपिंग पे लेके आना है। 100 लग्जरी कार का मेरा कमिटमेंट है। हिंदुस्तान के अंदर 1000 वेन्यू डेवलप करने का मेरा कमिटमेंट है और इस कमिटमेंट के साथ लगातार मैं काम कर रहा हूँ। और ये कमिटमेंट जब तक पूरा नहीं होगा, जब तक मैं रुकने वाला नहीं हूँ, थकने वाला नहीं हूँ, और इसके बाद कमिटमेंट फिर नए कमिटमेंट के साथ, नई एनर्जी के साथ आगे इस बिजनेस में जो है लेजर फोकस के साथ काम करने वाला हूँ। और लास्ट में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आप एक अमीर परिवार से नहीं आते तो एक अमीर परिवार की शुरुआत आपसे हो सकती है। क्योंकि इस बिजनेस में यदि हम आए किसी भी लेवल से, हम आते हैं इस बिजनेस में, वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम इस बिजनेस में रहते हुए क्या करते हैं। क्योंकि मैं बोलता हूँ बदनसीब वो लोग नहीं है जो कि जिनको सेफ शॉप मिला नहीं है, बदनसीब वो लोग हैं जिनको सेफ शॉप मिल तो गया है लेकिन वो मिलने के बाद कुछ कर नहीं रहे हैं। क्योंकि सेफ शॉप में कहीं भी ऐसी कोई बात नहीं है, ना सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के एजुकेशन में, ना सेफ शॉप में वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट, वर्ल्ड क्लास कंपनी, वर्ल्ड क्लास जो है पे आउट, वर्ल्ड क्लास प्लान। और इसमें भी यदि हम अमीर नहीं बने तो डेफिनेटली मैं ऐसा मानता हूँ अपने आप के पर्सनल लेवल पे कि कहीं ना कहीं हमारे लाइफ में फिर बड़ी सक्सेस लिखी नहीं होगी। लेकिन सेफ शॉप में लगातार यदि हम हैं तो बड़ी सक्सेस हम लेके दिखाएंगे। और इन्हीं बातों के साथ मैं आज के सेशन का समापन करना चाहूंगा। मुझे मौका मिला आज बात करने का, आप लोगों के बीच में अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का, इसके लिए मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से आभारी हूँ, ऋणी हूँ। मुझे मौका देने के लिए, मुझे सुनने के लिए, जितने भी लोगों ने मेरे को सुना उनको का मैं दिल की गहराइयों से मैं धन्यवाद देता हूँ। और अगेन से मैं हमारे महागुरु जी को धन्यवाद देता हूँ। महागुरु जी मुझे इस पैनल पे बोलने का मौका देने के लिए,
इतने बड़े मंच से मुझे मौका देने के लिए मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि मैं इतने बड़े मंच से बोल पाऊंगा, लेकिन ये भी आपके आशीर्वाद की वजह से जैसा जैसा मैं देखता था वैसा वैसा हर चीज मेरे लाइफ में जो होती चली गई, वो सब और सब आपका आशीर्वाद और आपका सानिध्य है। और मैं इस बिजनेस में आपके सानिध्य में रह के और सक्सेस सपोर्ट सिस्टम और अल्टीमेट अचीवर की छत्र छाया में रह के इस बिजनेस में बहुत बड़ा काम करके दिखाऊंगा। थैंक यू सो मच अगेन से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और बहुत बढ़िया जितेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच।